హలో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనము తెలంగాణ హిందీ మోడల్ పేపర్ విత్ ఆన్సర్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ మోడల్ పేపర్‌లో మనకు 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి. పార్ట్ ఏ అండ్ పార్ట్ బి. పార్ట్ ఏలో 60 మార్క్స్, పార్ట్ బిలో 20 మార్క్స్. సో, పార్ట్ ఏలో సెక్షన్ 1 ఈజ్ ఎ పారాగ్రాఫ్. పారాగ్రాఫ్ గురించి ఉంటుంది. ఆ పారాగ్రాఫ్ అనుగుణంగా కొన్ని క్వెషన్స్ ఇస్తారు. దానికి ఆన్సర్స్ ఏంటో కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ పారాగ్రాఫ్‌ని ఒకసారి చదవండి. ఇప్పుడు क्वेश्चन చూద్దాము. डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर वडोदरा महाराज के यहाँ किस पद पर नियुक्त हुए? अंबेडकर वडोदरा महाराज के सैनिक सचिव पद पर नियुक्त हुए. सेकंड वन, कुछ लोगों की संकीर्ण विचारधारा से दुखी होकर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने क्या किया? कुछ लोगों के संकीर्ण विचारधारा से दुखी होकर अंबेडकर ने अर्थशास्त्र के प्रोफेसर की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया. थर्ड क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अंबेडकर किस बात पर विश्वास करते? डॉक्टर अंबेडकर ने मन पर विश्वास करते. फोर्थ, सन 1923 में क्या हुआ? सन 1923 में अंबेडकर ने वकालत शुरू कर दी. यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया? यह गद्यांश हम सब एक है पाठ से लिया गया है. సో ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ అయింది. మనకు మొత్తం 3 పారాగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ 5 మార్క్స్, సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ మాత్రము 10 మార్క్స్. సో 5 క్వెషన్స్ ఉంటాయి. ఈ పేరాకి అనుగుణంగా ప్రతి క్వెషన్ 2 మార్క్స్ ఉంటాయి. టోటల్ 10 మార్క్స్. సో సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ హిందీలో 10 మార్క్స్. ఈ పారాగ్రాఫ్‌ని ఒకసారి చూడండి స్టూడెంట్స్. దీనికి రిలేటెడ్‌గా క్వెషన్స్ విత్ ఆన్సర్ డిస్కస్ చేద్దాం. किसका जीवन संघर्ष से भरा है? मनुष्य का जीवन संघर्ष से भरा है. कौन असफल नहीं होता है? इच्छा शक्ति वाला मनुष्य कभी असफल नहीं होता है. असफलता के कारणों को ढूंढकर क्या करना चाहिए? असफलता के कारणों को ढूंढकर उत्साह तथा ईमानदारी के साथ प्रयास जारी रखेंगे तो सफलता मिलना निश्चित है. पराजित व्यक्ति किसे दोषी ठहराता है? पराजित व्यक्ति अपने भाग्य और जीवन के दोषी. उपर्युक्त अनुच्छेद का मुख्य विषय क्या है? उपर्युक्त अनुच्छेद का मुख्य विषय सफलता. ఇప్పుడు థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ చూద్దాం. థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ ఏమో పోయట్రీకి సంబంధించింది. దానికి 5 క్వెషన్స్ ఉంటాయి. 5 మార్క్స్. సో ఫస్ట్ క్వెషన్, अंधे की बिटिया की इच्छा क्या है? अंधे की बिटिया की इच्छा है कि वह इस दुनिया में आए. वह आंचल में खुशबू बनकर लिपटेगी. घर का सन्नाटा कैसे दूर होगा? घर का सन्नाटा बिटिया की किलक और कदमों से दूर होगा. इस पद्यांश की कवियत्री कौन है? इस पद्यांश की कवियत्री है मृदुल जोशी. ఇప్పుడు సెక్షన్ 2 डिस्कस చేద్దాము. सेक्शन 2 क्वेश्चन आंसर्स. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में लिखिए. सो 4 क्वेश्चंस इస్తారు स्टूडेंट्स. ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स. टोटल वेट is 16 मार्क्स. 16th क्वेश्चन, कवि बिहारी लाल का परिचय अपने शब्दों में लिखिए. बिहारी लाल का जन्म 1603 में हुआ. जन्म स्थान बसुआ, गोविंदपुर गांव में, ग्वालियर. मृत्यु 1663 में हुआ. पिता का नाम पंडित केशवराय चौबे. शिक्षा ग्वालियर में हुआ. आश्रम राजा जय सिंह का दरबार में. रचना बिहारी सत्साई. रचना के विषय श्रृंगार, भक्ति, नीतिपरक दोहे. भाषा ब्रज. शैली मुक्तक. उपलब्धि गागर में सागर भरने की प्रतिभा. 17th क्वेश्चन, वर्षा की कमी या अधिकता हम पर कैसे प्रभाव डालती है? 17th आंसर, सारी प्रकृति पर वर्षा का प्रभाव बहुत अधिक है. वर्षा की कमी के कारण खेत, तालाब, नाले और नदी सब सूख जाते हैं. पीने का पानी का भी कमी होता. यदि वर्षा अधिक है तो बाढ़ निकलते, खेत सड़ जाते, घर गांव डूब जाते. 18th क्वेश्चन, हिंदी सीखने से क्या लाभ है? हिंदी भाषा सीखने से ये लाभ मिलती है. हिंदी से हम सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से
कर सकते हैं। हमें भारत के सभी प्रांतों से यह भाषा जुड़ाती है। यह भाषा हमें एकता के सूत्र में बांधती है। मीडिया, फिल्म उद्योग, बैंक आदि क्षेत्रों में हिंदी का उपयोगित बढ़ती जा रही है। हिंदी भाषा से कई रोजगार हमें मिलते हैं। हिंदी से अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए कई वेबसाइट सेवा में तत्पर है। हमें हिंदी भाषा से अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। 19 क्वेश्चन, लेखक ने गोदावरी को माता क्यों कहा है? राम लक्ष्मण और सीता से लेकर बूढ़े जटायु तक गोदावरी नदी ही स्तन्यपान कराया है। गोदावरी के तट पर शूर वीर भी पैदा हुआ है। बड़े बड़े तत्वज्ञानी भी पैदा हुआ है। साधु संत भी इस गोदावरी नदी के तट पर पैदा हुआ है। उसी प्रकार धुरंधर धुरंधर राजनीतिज्ञ भी इस गोदावरी नदी के तट पर ही पैदा हुआ है। कई ईश्वर भक्त भी इस गोदावरी नदी के तट पर पैदा हुआ है। गोदावरी नदी चारों वर्गों की माता है। गोदावरी नदी पूर्वजों की अधिष्ठात्री देवी है। उपयुक्त कारणों से लेखक ने गोदावरी को माता की संज्ञा दी होगी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 8 to 10 పంక్తిयों में लिखे। సో మనకి ఈ నెక్స్ట్ 3 క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ లో ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటుంది, అన్ని ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్. సో 8 మార్క్స్ ఉంటుంది, వెరీ బిగ్ వెయిటేజ్. వీ హ్యావ్ టు स्कोर गुड मार्क्स इन दिस सेक्शन स्टूडेंट्स. रैदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए. सो रैदास की भक्ति भावना कैसी है? रैदास की भक्ति दास भाव की है. वे ईश्वर को अपना स्वामी मानते थे. वे राम रहीम को एक मानते थे. मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावटों पर इन्हों विश्वास नहीं है. उनकी भक्ति में सेवा भाव है. उनकी भक्ति में समर्पण की भावना है. स्वराज की नींव एकांकी की विशेषता अपने शब्दों में लिखिए. पाठ का नाम स्वराज्य की नींव, लेखक श्री विष्णु प्रभाकर, विधा एकांकी पाठ. प्राचीन जमाने की बात है, झांसी नामक एक राज्य था. महारानी लक्ष्मीबाई उसकी पालिका थी. गो थ्रू द आंसर स्टूडेंट. सो विशेषता ये लेसन का है, देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा मिलती है. ఇప్పుడు సెక్షన్ 2 डिस्कस చేద్దాము. सेक्शन 2 क्वेश्चन आंसर्स. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में लिखिए. सो 4 क्वेश्चंस इస్తారు स्टूडेंट्स. ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स. टोटल वेटेज 16 मार्क्स. 16th क्वेश्चन, कवि बिहारी लाल का परिचय अपने शब्दों में लिखिए. बिहारी लाल का जन्म 1603 में हुआ. जन्म स्थान बसुआ, गोविंदपुर गांव में, ग्वालियर. मृत्यु 1663 में हुआ. पिता का नाम पंडित केशव राय चौबे. शिक्षा ग्वालियर में हुआ. आश्रम राजा जय सिंह का दरबार में. रचना बिहारी सत्साई. रचना के विषय श्रृंगार, भक्ति, नीतिपरक दोहे. भाषा ब्रज. शैली मुक्तक. उपलब्धि गागर में सागर भरने की प्रतिभा. 17th क्वेश्चन, वर्षा की कमी या अधिकता हम पर कैसे प्रभाव डालती है? 17th आंसर, सारी प्रकृति पर वर्षा का प्रभाव बहुत अधिक है. वर्षा की कमी के कारण खेत, तालाब, नाले और नदी सब सूख जाते हैं. पीने का पानी का भी कमी होता. यदि वर्षा अधिक है तो बाढ़ निकलते, खेत सड़ जाते, घर गांव डूब जाते. 18 क्वेश्चन, हिंदी सीखने से क्या लाभ है? हिंदी भाषा सीखने से ये लाभ मिलती है. हिंदी से हम सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं. हमें भारत के सभी प्रांतों से यह भाषा जुड़ाती है. यह भाषा हमें एकता के सूत्र में बांधती है. मीडिया, फिल्म उद्योग, बैंक आदि क्षेत्रों में हिंदी का उपयोगित बढ़ती जा रही है. हिंदी भाषा से कई रोजगार हमें मिलते हैं. हिंदी से अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए कई वेबसाइट सेवा में तत्पर है. हमें हिंदी भाषा से अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं. 19th क्वेश्चन, लेखक ने गोदावरी को माता क्यों कहा है? राम लक्ष्मण और सीता से लेकर बूढ़े जटायु तक गोदावरी नदी ही स्तन्यपान कराया है. गोदावरी के तट पर शूर वीर भी पैदा हुआ है.
बड़े बड़े तत्वज्ञानी भी पैदा हुआ है, साधु संत भी इस गोदावरी नदी के तट पर पैदा हुआ है। उसी प्रकार धुरंधर धुरंधर राजनीतिज्ञ भी इस गोदावरी नदी के तट पर ही पैदा हुआ है। कई ईश्वर भक्त भी इस गोदावरी नदी के तट पर पैदा हुआ है। गोदावरी नदी चारों वर्गों की माता है। गोदावरी नदी पूर्वजों की अधिष्ठात्री देवी है। उपयुक्त कारणों से लेखक ने गोदावरी को माता की संज्ञा दी होगी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 8 to 10 పంక్తిयों में लिखे। సో మనకి ఈ నెక్స్ట్ 3 క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ లో ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటుంది, అన్ని ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్. సో 8 మార్క్స్ ఉంటుంది, వెరీ బిగ్ వెయిటేజ్, వీ హ్యావ్ టు स्कोर गुड मार्क्स इन दिस सेक्शन स्टूडेंट्स. रैदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए. सो रैदास की भक्ति भावना कैसी है? रैदास की भक्ति दास भाव की है। वे ईश्वर को अपना स्वामी मानते थे। वे राम रहीम को एक मानते थे। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावटों पर इन्हों विश्वास नहीं है। उनकी भक्ति में सेवा भाव है, उनकी भक्ति में समर्पण की भावना है। स्वराज की नींव एकांकी की विशेषता अपने शब्दों में लिखिए। पाठ का नाम स्वराज्य की नींव, लेखक श्री विष्णु प्रभाकर, विधा एकांकी पाठ। प्राचीन जमाने की बात है, झांसी नामक एक राज्य था। महारानी लक्ष्मीबाई उसकी पालिका थी। गो थ्रू द आंसर स्टूडेंट. सो विशेषता ये लेसन का है, देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा मिलती है।